हर कहानी एक सपने से शुरू होती है और उसकी भी कहानी एक सपने से शुरू हुई थी। साल 2006 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस सीरीज पर पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन उसकी नजर तो उन उखड़ते हुए विकेट्स पर थी। नमस्कार, आप देख रहे हो तो डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड हमारी आवाज में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट खेल रहा वो लड़का इंडिया का स्कोर देखने के लिए टीवी ऑन करता है, लेकिन किसको पता था वो दिन उसका टीवी ऑन करना उसके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला था। ये कहानी शुरू होती है साल 2006 29 जनवरी से, जब इरफान पठान का ड्रीम डेब्यू होता है और इरफान पठान के उस डेब्यू को देखकर उस लड़के का सपना बड़ा होता है। तभी उसने एक सपना देख लिया, एक ऐसा सपना देख लिया जिस पर पूरे भारत को गर्व होने वाला था। मोहल्ले की गलियों में मशहूर हो चुके अर्शदीप की प्रतिभा को उनके पिताजी ने पहचान लिया और 13 साल की उम्र में एक क्लब से जोड़ दिया। अर्शदीप को घर से सपोर्ट था, लेकिन घर वालों को अर्शदीप पर विश्वास नहीं था, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट के लिए इतना कंपटीशन और उस कंपटीशन में अर्शदीप का चांस लगभग ना के बराबर था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और कुछ ऐसा ही हुआ अर्शदीप के साथ। उसके घर वाले करियर को लेकर परेशान थे और वो अपने सपने को लेकर, क्योंकि उसे वो सपना पूरा करना था जो कभी उसके फादर का था। उसके घर वाले ना तो उसके उस सपने के बारे में सोच रहे थे और ना ही उन्हें अंदाजा था, क्योंकि वो क्रिकेट की दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन वो 13 साल का लड़का अपनी जिद पर अड़ा था। कुछ समय बाद अर्शदीप की मुलाकात कोच यशवंत राय से हुई और अर्शदीप ने उनके प्रशिक्षण के अंतर्गत अंडर 16 का पहला मैच खेला। अंडर 16 के पहले मैच में अर्शदीप ने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पहले ही मैच में 13 रन देकर 5 विकेट ले लिए। अब कहानी यहाँ से शुरू हो रही थी। अब सपनों के लिए मंच तैयार हो रहा था। वो सपनों के लिए मेहनत पर मेहनत करने को तैयार था। उसके बाद साल 2018 यहाँ से सब कुछ बदलना चालू हो चुका था। अर्शदीप ने अपना पहला घरेलू मैच हरियाणा की ओर से खेला और अपने पहले मैच में 27 रन देकर 5 विकेट लिए। उसके इस प्रदर्शन से दुनिया हैरान थी। अब अर्शदीप लगातार घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, उनका सिलेक्शन भी हो रहा था, लेकिन वो नहीं मिल रहा था जो अर्शदीप को चाहिए था। शायद उसके लिए उसकी मंजिल अभी थोड़ी दूर थी और उस मंजिल के रास्तों में अभी भी कांटे थे, क्योंकि अर्शदीप लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी वो चोट से जूझ रहे थे। और इस चोट को देखकर सबके मन में एक ही सवाल था, कहीं ये चोट अर्शदीप का करियर ना खत्म कर दे। उनके प्रदर्शन को सराहा तो जा रहा था, लेकिन वो चोट उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। वो चोट उनके रास्ते में कांटा बनकर खड़ी थी। उनका हमेशा से एक सपना था, लेकिन उस सपने के लिए उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। लगातार 1.5 साल क्रिकेट से बाहर रहने के बाद घर वाले उम्मीद छोड़ चुके थे। पिताजी अर्शदीप को कनाडा भेजने की तैयारी करने लगते। माँ के आंखों में आंसू होते, लेकिन अर्शदीप का मन अभी भी नहीं मान रहा था। कनाडा जाने से पहले अर्शदीप ने अपने फादर से मात्र 1 साल का वक्त मांगा, और वो 1 साल अर्शदीप का सब कुछ बदल के रख देने वाले थे। इसके बाद अर्शदीप का इंडिया अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ। उन्हें वर्ल्ड कप के लिए मलेशिया ले जाया गया। वहां उन्हें लगातार मौके नहीं मिले, और जितने मौके मिले उन मौकों में अपने प्रदर्शन से अर्शदीप निराश थे। गाँव वापसी हुई, कुछ दर्द कुछ चोटों के साथ। वापसी के दौरान अर्शदीप ने सोच लिया था कि अब जी तोड़ मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है। अर्शदीप ने लगातार कई महीने कठिन परिश्रम किया और वहीं से घरेलू क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया। इस बार अर्शदीप की वापसी देखने लायक थी। उनके इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर इस बार पंजाब की रणजी टीम में सेलेक्ट किया गया। वहां उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ अर्शदीप के साथ। अर्शदीप के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर IPL 2019 के ऑक्शन में पंजाब ने उन्हें बेस्ट प्राइस पर खरीद लिया। जहां 2019 के IPL में अपना पहला मैच खेलते हैं। इस मैच में उन्होंने विकेट तो लिया, लेकिन 43 रन खर्च कर देते हैं, जिसके कारण उनकी ये परफॉर्मेंस साधारण दिख रही थी। इसी कारण बाकी बचे हुए मैचेस में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। IPL 2019 के पूरे सत्र में अर्शदीप ने सिर्फ 3 मैच खेले, और एक बार फिर से अर्शदीप को जोर का झटका लगा। अपने इस परफॉर्मेंस को देखकर
अर्शदीप फिर से निराश थे। उन्हें वो सारी चीजें याद आ रही थी। उन्हें याद आ रहा था अपना बचपन, अपना अतीत, माँ का वो संघर्ष, पिता की मेहनत और भाई का साथ। वो सारी चीजें अब उसके खिलाफ थी। अपने हालात को देखकर अर्शदीप रो रहा था और कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर हो जाता है। कोरोना के बाद एक बार फिर से अर्शदीप पंजाब की ओर से खेलते दिखाई दिए और इस बार कुछ मैच खेलने का मौका मिलता है। और कुछ मैच खेलने के बाद इस बार अर्शदीप ने खुद को साबित कर दिया। उन्होंने इस आईपीएल के हाफ सीजन 9 विकेट लेकर सबको प्रभावित कर दिया। ये आईपीएल अर्शदीप का बेहतर जा रहा था, लेकिन कोरोना के चलते रुक जाता है और एक बार फिर से अर्शदीप को झटका लगा। लेकिन इस बार अर्शदीप का वक्त बदल चुका था। अर्शदीप की परफॉर्मेंस बदल चुकी थी और सीजन खत्म होते होते पंजाब के प्रमुख गेंदबाज बन जाते हैं। और यही कारण था कि 2022 के आईपीएल में पंजाब की टीम ने उन्हें रिटेन किया। 2022 का आईपीएल उनके लिए शानदार रहा और उनकी ये परफॉर्मेंस दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। अर्शदीप के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर यूएई में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए एज अ नेट बॉलर उन्हें टीम इंडिया में सेलेक्ट किया जाता है, जहां उन्होंने एक बार फिर से टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को प्रभावित किया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई 3 टी20 मैच खेलने के लिए इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया, लेकिन इस बार उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब अर्शदीप को आयरलैंड के खिलाफ भारत की ओर से खेलने का मौका मिला और इस सीरीज में अर्शदीप ने शानदार परफॉर्मेंस दी। उनके इस परफॉर्मेंस की बदौलत उनका सिलेक्शन एशिया कप में हो जाता है। एशिया कप में भी अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी रही और अब इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। एक सपने से शुरू हुई वो कहानी एक सपने की तरह जी रहा है वो इंसान। इस कदर एक छोटे सपने से शुरू हुई वो कहानी आज लाखों लड़कों का वो सपना बन चुका है। अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के पहले मैच में अर्शदीप ने अपने पहले ही ओवर में, अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में अर्शदीप ने अपने सपने को पूरा किया जब उन्होंने बाबर आजम को वो विकेट लिया। कहते हैं ना कि हर कहानी एक सपने से शुरू होती है और उसकी भी कहानी एक सपने से शुरू हुई थी। अगर इसी तरह की शानदार वीडियोस अगर आप हमारी आवाज में सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि नेक्स्ट स्टोरी किस प्लेयर पर चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।